हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जाता है, हमारे अंदर एक अलग ही मोटिवेशन आता जाता है कि हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन हम जब पुराने दिनों को याद करते हैं, जबकि हमने वहां पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है, हमेशा सिर्फ सोचते रहे कि हाँ हमें पढ़ना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसे करूँ तो ऐसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और इस तरीके का एक रूटीन बनाती हूँ। मतलब बहुत कुछ आप लोगों ने केवल सोचा है, बस उसका एक्शन नहीं लिया। और अब आपको पछतावा हो रहा है कि काश मैंने उस समय पढ़ लिया होता। और एक और पॉइंट सामने निकल कर आ रहा है कि माना एग्जाम तो हम क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक तो हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। जबकि एक तरफ देखते हो तो पाते हैं कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जो जोरों शोरों से अपना रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेरे जैसे का सिलेक्शन कहाँ होगा? मैं तो बहुत पीछे हूँ। अब मैं क्या करूँ, कैसे सिलेबस कंप्लीट करूँ, कैसे अपनी एक रणनीति बनाऊं? एक बात आप यहाँ पर जरूर ध्यान में रखें कि जो गवर्नमेंट के एग्जाम की आप तैयारी करते हैं कि हाँ मुझे एक सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, यहाँ पर जिस दिन आप एग्जाम देने जाते हैं उस दिन तक आप सभी एक ही कैटेगरी के सवार होते हैं। कैसे? यदि आप बहुत अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे हैं, आपके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, आपने हमेशा फर्स्ट रैंक ली है, तो भी आप उसी तरीके से एग्जाम देने जा रहे हैं। जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति है जिसने बहुत कम ग्रेड के साथ अपनी जो एजुकेशन है उसे कंप्लीट किया है और आज वो एक नॉर्मल तरीके से अपनी तैयारी को समय दे रहा है और अपनी एक रेगुलरिटी बनाए हुए है, तैयारी जारी रखे हुए है। वो व्यक्ति भी जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर मैं कहूँगी जिनका सिलेबस इतना ही कंप्लीट हुआ है कि वो एग्जाम में जाने योग्य है, या फिर वो व्यक्ति जिनका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है, प्रॉपर रिवीजन चल रहा है, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह भी चल रही है, सभी एक बार के लिए उसी कैटेगरी में मान्य होते हैं जब तक कि हम एग्जाम देकर ना आ जाएं। एग्जाम का पेपर कैसा रहा, हमने उसे कितना अटेंड किया, कितना हम उसे क्लियर कर पाए, कितना समझ पाए, कैसे जवाब दे पाए, कहाँ हम घबराए, आते हुए को कैसे हमने गलत किया, या फिर जो नहीं आता था उस पर भी हमने इतना अच्छा मनन कर लिया कि वो हमारे लिए मतलब आने योग्य हो गया। हमने दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही चुन लिया, हमने हमारे पुराने ज्ञान का यूज कर लिया। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंस पर, आपके उस स्किल पर जिस पर आप काम करना चाहते हैं। तो अब भी वो वक्त है जिससे आप अपनी एक जगह बना सकते हैं, आप भी उस कंपटीशन के लिए निकल सकते हैं। तो प्लीज अपने अंदर से ये डर निकाल दीजिए कि किसका कितना हो गया है, कौन कितना कर रहा है। हर किसी के मन में आपके जैसा ही डर है, चाहे वो कितना भी आगे क्यों ना पहुंच गया हो। उसे भी लग रहा है कि एग्जाम कैसा जाएगा, मैं एग्जाम का पेपर कैसे अटेंड करूंगी। साथ ही साथ ऐसे बहुत से कंफ्यूजन उसके माइंड में भी है। तो अगर आप रियल में एक और मौका अपने आप को देना चाहते हैं, तो ये कुछ बिंदु आपको आपकी तैयारी में जरूर ऐड करनी चाहिए, जिससे आप सिलेबस को समय पर कंप्लीट कर पाएंगे, अपने आप को उस लेवल पर पहुंचा पाएंगे कि आप एक एग्जाम की तैयारी कर लें। तो आज हम बस कुछ उन बिंदुओं पर बात कर रहे हैं जिससे सिलेबस कंप्लीट हो सकता है और साथ ही साथ एक अच्छा खासा रिवीजन भी हम यहाँ ले सकते हैं और एग्जाम में एक प्रॉपर वे में जाकर एग्जाम अटेंड कर सकते हैं और हो सकता है हम सिलेक्शन भी ले लें। तो ये कुछ बिंदु जो आज हम शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि अगर आप भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करना एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि हाँ हम सभी को करके देखनी चाहिए कितना हमें आ रहा है। और प्रैक्टिस के लिए इस प्लेटफॉर्म का आप भी यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक पर चल रही है सुपर पास लाइव सेल और यहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं 375 प्लस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए कोर्सेज। अगर आप लेना चाहते हैं फ्री ट्रायल तो मात्र ₹1 में आपको 2 दिन का ट्रायल भी मिल रहा है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से यहाँ आराम से 2 दिन का ट्रायल ले सकते हैं, साथ ही अपने कोर्स को रिन्यू करवा सकते हैं। कोर्स भी आपके अनुसार ही है, आप यहाँ से 3 महीने का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं, 1 साल के लिए भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। साथ ही कोर्सेज की प्राइजेस भी बहुत कम रखी गई है, टीचर यहाँ वेल क्वालिफाइड हैं, आपको बहुत अच्छे से कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं। साथ ही आप यहाँ खुद क्लासेस लेकर देख सकते हैं कि कैसी क्लासेस चल रही है। और आपको लगता है कि फीस ज्यादा है, कोर्सेज थोड़े महंगे
लेंगे हैं तो भी एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट के लिए आप यूज कर सकते हैं AY12 कोड, और कोड लगाने मात्र से आपकी 12% ऑफ हो जाता है। ट्रायल भी आप कोड लगाकर ले सकते हैं। कोड रहने वाला है AY12, और सभी कोर्सेज की डिटेल जानकारी आपको यहाँ जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से मिल जाएगी। साथ ही एक और ऑफर आपके लिए यहाँ रहता है, यदि आप कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मिलता है टेक्स्ट बुक्स पास प्रो मैक्स का फ्री ऑफर, कि यहाँ आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अपनी एनालिसिस कर सकते हैं, फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपको या आप किसी को सजेस्ट करना चाहे तो इन कोर्सेज के बारे में बता सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे थे कि कैसे हम इस समय अपने कोर्स को कंप्लीट करें, कैसे अपने कोर्स पर पकड़ बनाएं और कैसे हम एग्जाम के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने अंदर से एक डर को निकालना है कि मुझे कुछ नहीं आता। एक बात आप सोचकर देखिए कि अब तक जब आप MA कर चुके हैं, BEd कर चुके हैं, तो आपने ये कोर्स कितनी बार पढ़े हैं? आपने हर क्लास में बुक्स पढ़ी हैं, नोट्स पढ़े हैं, अपने इन हर एक पॉइंट को समय दिया है। आपको कहीं ना कहीं इनके बारे में जानकारी है, आपने एक आध बार इन्हें पढ़ के भी देखा है, ये नाम आपके सुने हुए हैं। आप अपने सब्जेक्ट को और साथ ही साथ जो ये अदर सब्जेक्ट्स हमें फर्स्ट पेपर में मिले हैं इनको जानते हैं। ऐसा नहीं कि आप जीरो हैं, अपने अंदर से ये डर आपको निकालना होगा कि भाई इनके बारे में मुझे कुछ ना कुछ जानकारी जरूर है, मैं समथिंग समथिंग हूँ, जीरो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो ये वाला पॉइंट अगर आपके अंदर से आता है तो आप एक खूब ही मजबूती महसूस करते हैं कि नहीं, पढ़ा हुआ तो है मेरा। फिर बात आती है कि हाँ, अब जो पढ़ा हुआ है उसे मैं किस तरीके से तैयार करूं कि वो एग्जाम के लायक हो जाए। आपने भी देखा है कि अब जो समय है उसमें आपको अपने पढ़ने का समय बढ़ाना होगा। मात्र 4-5 घंटे से हम अब एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते, थोड़ा एक्स्ट्रा समय हमें निकालना है। अब एक्स्ट्रा समय भी हमें चाहिए, मिल गया समय। अब समय जब मिल जाता है तो बात आती है कि सिलेबस इतना लेंथी है, इसे कंप्लीट कैसे करें। तो सबसे पहले आप उस हिस्से पर काम करें जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस अधिक हैं। जैसे आपके 100% सिलेबस में से 70% सिलेबस वो है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। इसको आपको कहां से ढूंढना है? जो भी पुराने पेपर्स आपके हुए हैं उनको लीजिए और उन पे अपना काम कीजिए। बात करें हम नए पैटर्न की, जो लास्ट ईयर का पेपर हुआ है उसे आप पहले लें, उसके बारे में पहले विचार करें और उस पर काम जरूर करें। इससे क्या होगा, जो पेपर लास्ट ईयर हुआ है पहले हमें उसे लेना है और उस पे काम करना है। कैसे काम करेंगे? जैसे आपने क्वेश्चन पेपर खोला, उसमें आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस दिखाई देंगे। जैसे फर्स्ट पेपर की बात करें तो उसमें हिस्ट्री जैसे पेपर का क्वेश्चन आपके सामने है और 10 क्वेश्चन के समथिंग उसमें क्वेश्चंस हैं। तो आपने इस तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ा और वो क्वेश्चन किसके बारे में है उसकी यहाँ पर आपने हेडिंग डाल दी, ठीक है, कि हाँ ये क्वेश्चन इस पॉइंट से पूछा गया था, ये क्वेश्चन इससे पूछा गया था, ये बात आपने वहां लिख दी, पॉइंट आपके सामने आ गया। जैसे पहला क्वेश्चन मान लेते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, कि मान लिया पहला क्वेश्चन जो था वो प्रजामंडल का था, दूसरा क्वेश्चन जो था यहाँ पर जो राजस्थान का एकीकरण है उसका था, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स आपने वहां लिख दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को, इन टॉपिक्स मिल गए आपको कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इन टॉपिक्स पर आपको काम करना है कि प्रत्येक दिन का जितना भी आपकी कैपेसिटी है उस अनुसार आपको टॉपिक लेना है। जैसे आपकी कैपेसिटी है कि आप 4 टॉपिक्स ले सकते हैं, 4 टॉपिक आपने लिए। अब 4 टॉपिक आपने ले तो लिए, बात यहाँ में आ जाती है कि हमने सब कुछ कर लिया, सारी स्ट्रैटेजी हमने बना ली कि भाई मुझे सिलेबस का ये हिस्सा ही देखना है, इतने को करने से मेरा बहुत फायदा हो सकता है, अगर मैं इस पे पहले पकड़ बनाऊं तब जाकर मुझे नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं उन्हें काम में लेना चाहिए। लेकिन अब बने कैसे? टारगेट भी रोज डिसाइड होते हैं लेकिन पूरे नहीं हो रहे हैं। हमें एक काम यहाँ ये करना होगा कि जो भी टॉपिक्स आप ले रहे हैं उनके सामने उनकी डेडलाइंस डाल दें कि इतनी देर में ये टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। नहीं तो होता क्या है, जैसे आप पढ़ने बैठते हैं, आपके सामने एक टॉपिक है, आपको वजन लगने लगता है कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती, ये मैं तो नहीं पढ़ सकती, मतलब एक वजन जैसा यहाँ पे आपको फील होने लगता है। उस वजन को
कम करने का तरीका ये है कि आप अपने आप को हमेशा एग्जाम मोड में रखें कि हाँ एग्जाम है एग्जाम है एग्जाम है। जब हमारे एग्जाम होते थे, जब पुराने टाइम की अगर हम बात करें 10th के 12th के 11th के, मतलब आप उन दिनों में जाकर के देखिए जब हमारे एग्जाम होते थे तो हम पूरा पूरा सिलेबस एक रात में रिवाइज करते थे, भागते थे, अरे ये वाला आ गया तो क्या होगा, इसको पढ़ लेती हूँ उसको पढ़ लेती हूँ। एग्जाम से पहले भी आप बुक में खोए रहते थे, आपको पता ही नहीं होता था कि आपके आसपास कौन खड़ा है, क्या बातें हो रही हैं, क्या डिस्कशन हो रहा है, आपका ध्यान कहाँ रहता था, ओनली फॉर उस पॉइंट पे कि ये आ गया तो क्या होगा, मुझे इसे पढ़ लेना चाहिए। बस कुछ ऐसी ही बात हमें आज करनी है। हमें पूरा फोकस किस पे करना है, पढ़ाई पे करना है कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं। इससे ये वाला पॉइंट हमारे सामने निकल कर आता है कि जैसे हमने ये वाला पॉइंट कहा कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, तो अब क्या लगेगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है, मुझे कल ही इसका पेपर देना है तो आज ये तैयार होना चाहिए। फिर मैंने टॉपिक लिया, इसके सामने डेडलाइन डाली कि 2 घंटे में ये टॉपिक हो जाना चाहिए, कितना भी लेंदी है लेकिन मैं इसे 2 घंटे में करके दिखाऊंगी और पूरा तैयार करके दिखाऊंगी। अब टॉपिक मैंने ले लिया, भाई टॉपिक मेरी पसंद का है, हो गया। अब मैंने वो जो नोट्स वगैरह कॉपी वगैरह मेरी थी या फिर जो बुक थी उसे खोला, देख लिया, फिर मैंने एक रीडिंग स्टार्ट की है, बहुत अच्छे से मैंने इस टॉपिक की एक रीडिंग लगा दी है। अब जैसे जैसे मैं उस टॉपिक में आगे बढ़ती जाऊंगी कहानी की तरह वो मेरे अंदर, मतलब मुझे ऐसा फील होगा कि ये हो रहा है वो हो रहा है, इसमें इतने सदस्य हैं, ये है वो है, ये नाम है, बहुत कुछ मुझे दिखाई देगा। ठीक है, अब जैसे एक रीडिंग कंप्लीट हुई मैं उसे थोड़ा थोड़ा जान रही हूँ, थोड़ा मुझे समझ में आ रहा है। अब मुझे जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट नाम है जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, उन सभी को बार बार रिकॉल करना है, बार बार उनको रिवाइज करना है, उनके नाम को पूरी तरह से अपने अंदर मतलब ऐसे फील करना है कि हाँ ये वाला इस तरीके से, ये इससे जुड़ा है, ये यहाँ से जुड़ा है। तो आप एक स्ट्रेटजी उसकी बना लें, उसके बाद आपको ये लगेगा कि हाँ रियल में ये टॉपिक तैयार हो रहा है। और अगर आप लेकर बैठे रहेंगे एक पेज में ही आप एक एक 2-2 घंटा लगा देंगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो ये वाले पॉइंट्स आपको जरूर सॉल्व कर लेने चाहिए। पहला तो आप अपने आप से ये कहिए कि मुझे आता है, मुझे बहुत कुछ आता है, मैं कर लूंगी, मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो ये आपके लिए मजबूती वाली बात होगी। दूसरा, आपने पहले उन हिस्सों पर काम किया है जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस अधिक होते हैं, और जब ये वाला हिस्सा आपका कंप्लीट होने लगे तब जाकर आपको क्या करना है, उस हिस्से पर काम करना है जहाँ क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े कम होते हैं या आपको लगा है कि यहाँ से कभी क्वेश्चन बना ही नहीं है। तब आपके पास समय रहेगा और उस समय आप जो पहले पढ़ चुके हो उसको रिकॉल कर पाओगे, उसे रिवाइज कर पाओगे। यहाँ पर आपको प्रत्येक दिन पढ़ना है और प्रत्येक दिन ही जो पढ़ा है उसे रिवाइज करना है। तो आप खुद सोच लीजिए कितना समय चाहिए। प्रैक्टिस का मैं आप पे छोड़ती हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे कुछ टॉपिक्स तैयार हो गए हैं, इन टॉपिक्स की मैं प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हूँ, तो आप प्रैक्टिस स्टार्ट करें। अदरवाइज आपको आता भी कुछ भी नहीं है, आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। प्रैक्टिस तो हम तब करते हैं जब हमारे कुछ टॉपिक्स तैयार हो चुके होते हैं, कई टॉपिक्स पे हमारी पकड़ बन चुकी होती है, तभी तो जाकर हम उसकी एनालिसिस करेंगे कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा। अदरवाइज हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपका काम यही बनता है कि आप कुछ टॉपिक्स बहुत शानदार तैयार करें, उसे रिवाइज कर चुके हो, तब जाकर उन प्रैक्टिस के लिए आप उन टॉपिक को ले लें। तो आज आपने एक पॉइंट तो क्लियर कर लिया होगा कि आज भी देर नहीं हुई है, इन इतने से दिनों में भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मुझे करना केवल ये है कि जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ रही हूँ उन पर मेरी पकड़ होनी चाहिए, उन्हें मुझे एनालिसिस करके निकालना है कि मैं क्या पढूं, कैसे पढूं। मुझे बर्डन फील नहीं करना है, मुझे करना है तो रियल में करना ही है, उसे वजन मान के क्यों करूं। यकीनन आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा होगा कि आप पढ़ना चाहती हैं, पढ़ भी रही हैं, लेकिन वो वजन की तरह है, मतलब उससे लगाव नहीं हो पा रहा है, आप उसे फील ही नहीं कर पा रही हैं, आप उसे पसंद ही नहीं करती हैं कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। केवल एक देखा देखी या फिर मैं कहूँ कि मन मारते हुए आप उस काम को करें तो उसमें सफलता नहीं होती है। तो आज रियल अपने अंदर एक फीलिंग लाइए कि हाँ मुझे बनना है, मैं बन रही हूँ, मुझे करना है, मुझे मेहनत करनी होगी, इतने घंटे निकालने होंगे, इतने घंटे पढ़ना होगा, इसे याद करना ही होगा। अगर मैं नहीं करूंगी तो बहुत बैठे याद करने वाले, उनका सिलेक्शन हो जाएगा,
यहाँ जितने भी संसाधन पड़े हैं, एक भी मेरे साथ एग्जाम में नहीं जाने वाला है। जाने वाला है मेरा मस्तिष्क, तो मस्तिष्क में बातें सेव होनी चाहिए। यहाँ पर लिख कर के ये पोथी भरने से मेरे पास वो पोथी वहां जाने वाली नहीं है। इस कॉपी का मैं कुछ नहीं कर सकती, ये पोथी यहीं की यहीं धरी रह जाएगी। तो आप पे डिपेंड है कि आप क्या सोच के किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। दूसरों की देखा देखी नहीं करनी है, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना ही पढ़ना है और उसी अनुसार पढ़ना है कि हाँ भाई मेरा इतना ही है कि मैं इम्पोर्टेंट हिस्से कवर कर लूँ, बहुत है। और अगर आपको लगता है नहीं भाई मेरी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, मैं 100% कोर्स कंप्लीट कर सकती हूँ, तो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जितना करो, अच्छे को रिवाइज करो और उसकी प्रैक्टिस कर लो, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो आप आज से ही अपने लिए एक नई स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं कि मैं पहले उन हिस्सों पर काम करूं जहां से चांसेस अधिक हैं, उन्हें इग्नोर नहीं करना है, चाहे वो कितने भी लेंथी हो, कितने भी टफ हो, आपको उन्हें ही पहले पढ़ना है। साथ में अगर आपको कुछ अच्छा फील करना है कि नहीं मुझे छोटे भी पढ़ने थे, तो एक छोटा और एक बड़ा टॉपिक भी आप ऐड कर सकते हैं और उन्हें डेडलाइन देते हुए कंप्लीट कर सकते हैं।